Assalamu alaikum students, welcome back. I am your teacher Sir Mujahid and I am teaching you mathematics for class 9th and 10th in your as a book of mathematics of grade 8. Here I am recalling previous ideas or concepts of set theory which we have already read in previous class. Recalling previous concepts. So first of all, we define what is set. A collection of real and well-defined objects is called set. Set also may null one. अगर रियल ऑब्जेक्ट्स को या थिंग्स को जो कि एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें हम टच करने पे फील कर सकते हैं, इन्हें किसी कंटेनर में रख दिया जाए, किसी बॉक्स में रख दिया जाए, तो ये एक सेट बनता है। रियल लाइफ में इसकी मिसाल मौजूद है, जैसे कि टी सेट्स, कटलरी सेट्स, यूटेंसिल्स। तो क्या होता है, ये एक बॉक्स है और उसके अंदर यूटेंसिल्स मौजूद हैं या टी सेट्स या कटलरी मौजूद हैं। सिमिलरली टेलीविज़न सेट्स या मोबाइल सेट्स ऐसे सेट्स हैं जिसमें एक एम्बॉडीमेंट या एक बॉडी के अंदर कंपोनेंट्स को फिट किया गया है पर डिफरेंट टाइप से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है सेट्स। Similarly, in mathematics, as we deal numbers, so numbers के भी सेट हो सकते हैं। तो सेट नंबर सेट्स मौजूद हैं और उन्हें ही हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। अगर आगे है सेट ऑल्सो में नल वन। क्या मतलब हुआ, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, उसे हम कहते हैं नल सेट, यानी एक खाली डिब्बा या खाली कंटेनर। यहाँ पर मैं एक वर्ड एलिमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर रियल इन फिजिकल सेंस। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स लाइक ड्रीम, फ्रेग्रेंस, पेन आर नॉट टू बी एन एलिमेंट ऑफ सेट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ऐसी चीज़ें जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं, अपना वजूद तो रखती हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते या हम उसकी शक्ल नहीं देख सकते, जैसे कि खुशबू, दर्द, हमारे इमोशंस, ड्रीम्स, उनका सेट नहीं बनाया जा सकता। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट में बी फाइनाइट लिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स एंड इनफाइनाइट एंडलेस नंबर ऑफ सेट्स एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिहाज से, यानी एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से पहला टाइप है फाइनाइट सेट्स। इसमें 2, 4, 7, 8, 9, 10, 50, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। यानी एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो काउंटेबल हैं, इनका एक जगह पे एंड हो जाता है, सेट एक जगह पे जाके क्लोज हो जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनाइट। ऑन द अदर हैंड, एंडलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते और ये सेट कभी एंड नहीं होता जिनका, उन्हें हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट्स। हर मैथमेटिक्स की तरह सेट थ्योरी भी अपने मखसूस सिंबल्स रखती है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ सिंबल्स एंड वी आर हियर डिस्कसिंग सम यूजफुल सिंबल्स यूज इन set mathematics or set theory here. Look at the chart where symbols and how to read them I written. Here आप नोट कीजिए कि there are 14 symbols and how to read them I have written here. तो इन सिंबल्स को अच्छी तरह याद भी कर लें और अपने रजिस्टर में नोट भी कर लीजिए। Some common sets. Following are some common sets of numbers which we have already read in grade 8, grade 7 also. बहरहाल इन्हें याद तो करना ज़रूरी है और यहाँ पे हमारा मकसद रिकॉलिंग है, तो ये अपनी कॉपी में नोट भी कीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स denoted by W, Z set of integers, E capital E set of even numbers, O set of odd numbers, P set of prime numbers, C set of composite numbers, Q set of rational numbers,
q dash set of irrational numbers are set of real numbers। इनमें देखिए कि सीरियल नंबर 8, 9, 10 पे मैंने इसकी एग्जांपल नहीं दी है। इनको हम कुछ समहाउ डिटेल में यूनिट्स में डिस्कस भी करेंगे और इनसे डील भी करेंगे। तो इन कॉमन नंबर्स के जो सेट्स हैं इनको आप न सिर्फ ये याद रखें, क्योंकि इसका बार बार हम यूज़ करेंगे। हाउ टू डू वर्क इन योर नोट रजिस्टर। आपको अपने रजिस्टर में किस तरह काम करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आप अपने रजिस्टर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दीजिए। यू मे डिवाइड योर रजिस्टर इन टू सेक्शंस, नंबर 1 अर्थमेटिक सेक्शन एंड नंबर 2 अलजेब्रा सेक्शन, एंड थर्ड वन ज्योमेट्री सेक्शन विल डू इन अ सेपरेट कॉपी। अगर क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो कोर्स होगा आपका, उस अगर आप दोनों सेमेस्टर्स के अलग अलग रजिस्टर बनाते हैं तो उस सूरत में तो 3 सेक्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट टर्म या मिडिल टर्म के लिए आपने 3 सेक्शंस बना लिए, और फिर नेक्स्ट जो फाइनल टर्म होगा उसके लिए अगर आप अलहदा से एक रजिस्टर लेते हैं तो उसको भी हम फिर 3 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने यही रजिस्टर बोथ ऑफ टर्म्स में यूज़ करना है तो उस सूरत में आपको अर्थमेटिक सेक्शन और अलजेब्रा सेक्शन में 2 सेक्शन में डिवाइड करें और ज्योमेट्री की अलग कॉपी लें। ये दोनों चीज़ें आपके इख्तियार में हैं। ऑन द फर्स्ट पेज राइट द सिलेबस ऑफ द फर्स्ट टर्म, जो कि हमने अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया है क्या सिलेबस है, कौन सी एक्सरसाइजेस इस यूनिट में हम इस मिडिल टर्म में हम पढ़ाएंगे, उन्हें आप अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर नोट कर लीजिए। सेकंड पेज इज़ द टाइटल पेज ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन। थर्ड पेज इज़ द टाइटल पेज फॉर यूनिट 1 सेट्स, एंड फ्रॉम द फोर्थ पेज work would start. Firstly, write the definitions, symbols and some common sets of numbers which we have discussed in this part. Students are advised to note them by pausing the video, or if you have perfect idea then write them in your own words. मतलब ये हुआ कि जब फोर्थ पेज से आप ऑनवर्ड अपना वर्क शुरू करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डिफरेंट डेफिनेशंस इस वीडियो में हमने बयान की हैं सेट्स की और टाइप ऑफ सेट्स, वो अपने कॉपी में नोट कीजिए। 2 और 3 लाइंस में मैं ये समझता हूँ आ जाएंगी ये आराम से हर डेफिनेशन। उसके बाद 2 चार्ट जो हमने यहाँ पर बयान किए हैं, यानी एक तो सिंबल्स का चार्ट है और दूसरा चार्ट हमारा सेट ऑफ कॉमन नंबर्स, इन्हें भी आपने अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। तो इन्हें आप अगर आपको ज़बानी वैसे ही याद है अपने तौर पे तो आप इसे अपने अल्फाज में अपने वर्ड्स में ख़ुद लिख लीजिए। अदरवाइज़ एक और अच्छा तरीका ये है कि इस वीडियो को पॉज करके उन स्लाइड्स से आप अपने रजिस्टर पे कॉपी कर सकते हैं। आई फर्दर एम्फसाइज टू लर्न एंड रिमेंबर देम एज दीज आर द बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी। आज की वीडियो में जो कुछ काम बताया गया रिकॉलिंग में, ये इंतहाई अहम है। इन्हें याद कर लीजिए, न सिर्फ सीखें बल्कि इन्हें अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लें ताकि आपकी बेसिक्स कमज़ोर ना रहें और सेट थ्योरी में जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम इसे कामयाबी से समझ सकेंगे। थैंक यू एंड गुड लक। अल्लाह हाफिज़।